प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। और हर राशि वालों का जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ है, इसकी श्रृंखला जो बन रही है उसमें दो राशियां कालचक्र की, मेष राशि और वृषभ राशि। इसकी वीडियो बन चुकी है। तीसरी जो कालचक्र की राशि है मिथुन राशि, वायु तत्व की राशि है और बुध जो होता है इसका लॉर्ड होता है। तो इस राशि का जन्म पृथ्वी पे क्यों हुआ या ये समाज को क्या सिखाते हैं? देखा जाए तो 2 अरब या 5 अरब जो भी लोग हैं, सारे देश विश्व की जनसंख्या जो है उसमें 2, 4, 10, 20 करोड़ जो है मिथुन राशि वाले जरूर होंगे। तो उसमें यदि ये जो क्वालिटी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये मिथुन राशि के यदि लोग हैं तो उनमें ये क्वालिटी आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगी। ये क्वालिटी पढ़ने लिखने से या समाज में रहने से नहीं आती है, ये क्वालिटी लेके ये राशि वाले खुद पैदा होते हैं। वायु तत्व की राशि है, बुध इसका लॉर्ड है, तो बात नहीं होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मिथुन राशि वाले लोगों से तेज सोचने वाले होते हैं, बात करने में बहुत ही ज्यादा बात नहीं होते। जहां सब लोग चुप हो जाते हैं वहां भी ये बोलते हैं, यानी अम्यूजमेंट इन्हें पसंद है। बातों को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, सामने वाला भी शांत रहने वाला तो उससे कैसे बात कर ली जाए, कैसे दोस्त बना लिया जाए, ये मिथुन राशि वालों की क्वालिटी है। तो मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं, जो वीडियो ये देख रहे हैं, वो सोचें यदि तो उनके अंदर ये क्वालिटी होगी, क्योंकि वो मिथुन राशि के हैं। वायु का काम क्या है? बहते रहना। ये बहते रहते हैं, जिस भी भीड़ में रहेंगे, जिस भी गैदरिंग में रहेंगे, जिस भी समाज में रहेंगे, कुछ ना कुछ ये बोलते रहेंगे, लोगों से मित्रता करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। ये सारी चीजें मिथुन राशि वाले करते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों में इनकी रुचि भी होती है, अलग अलग विषयों में इनकी पकड़ भी होती है। तो हर फील्ड के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, हर फील्ड के लोगों को अपना बना सकते हैं। ये मिथुन राशि की क्वालिटी होती है। तो आइए देखते हैं कि मिथुन राशि वाले जो हैं उनके 5 ऐसे गुण कौन कौन से हैं जो कि उन्हें समाज से अलग बनाते हैं, या वो इन गुणों को समाज को सिखाते हैं। यदि समाज मिथुन राशि वालों को फॉलो करे तो उनसे कौन सी 5 चीजें सीख सकता है। उनके ये गुण जो है, मैंने पहले बताया कि बाय बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं तो ही उनके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि वो मिथुन राशि से संबंधित होते हैं। तो पहले जो क्वालिटी उनके अंदर है वो है लोगों से बात करने और जानकारी फैलाने का गुण। तो मैंने पहले भी बताया कि लोगों से जुड़ने में उन्हें महारत हासिल होती है। यदि आप मिथुन राशि के हैं तो यदि आप अनजान जगहों पे भी चले गए, जहां आपका कोई परिचित नहीं है, वहां भी आप लोगों से जुड़ लेंगे, लोगों से बातचीत कर लेंगे, लोगों से एक अच्छा दोस्ताना माहौल क्रिएट करके उनसे दोस्ती भी कर लेंगे। ये मिथुन राशि वालों के गुण है। तो सबसे पहला गुण है जो कि लोगों को मिथुन राशि वालों से सीखना चाहिए कि अपनी बातचीत की कला से कैसे लोगों से जुड़ें, कैसे लोगों को प्रभावित कर लें और एक दोस्ताना माहौल बना लें। तो ये मिथुन राशि वाले कर लेते हैं। इनकी सबसे पहली क्वालिटी है, जो कि मैंने पहले भी चर्चा की थी और इस क्वालिटी में भी मैं बता रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा चीज है। जानकारियां ज्यादा रहती हैं इनके पास, इसलिए फील्ड के हर फील्ड की जानकारियां ज्यादा रहती हैं, इसलिए हर फील्ड से ये जुड़ लेते हैं। तो ये लोग यदि शिक्षक हो जाए, लेखक हो जाए, ओरेटर हो जाए, तो ये समाज को कुछ नई चीजें बताते रहते हैं। यदि एक के बाद एक कुछ न कुछ उदाहरण देके ऐसी चीजें समझाते रहेंगे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये मिथुन राशि की सबसे पहली क्वालिटी है। आप मिथुन राशि के हैं तो आप खुद भी सोचिए कि आपके अंदर बोलने की कला है, कि आप समाज से जुड़ जाते हैं, लोगों से अच्छी तुरंत दोस्ती कर लेते हैं। कहा जा सकता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। मिथुन राशि में तो एक्सट्रोवर्ट हो गए आप, इंट्रोवर्ट नहीं रहेंगे आप। तो ये चीजें मिथुन राशि की पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी है कई रूपों में ढलने वाले। पहले भी मैंने बताया कि समाज के हर वर्ग से ये जुड़े रहते हैं। यदि आप समाज में हैं और कोई टीचर आ गया तो उससे भी आप जुड़ लेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर आ गया आप उससे भी जुड़ लेंगे, कोई धार्मिक गुरु आ गया तो उससे भी आप जुड़ लेंगे। तो अपने आप को हर रूप में ये ढाल लेते हैं। जो भी सामने वाला रहता है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, उसी के अनुसार बिहेव भी करने लगेंगे। कभी कभी गंभीर दिखेंगे, कभी कभी मस्ती में दिखेंगे। समाज जैसा है उसके अनुरूप ढल के आगे चलने लगेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी जो दूसरी क्वालिटी है वो है हर परिस्थिति के अनुसार तुरंत अपने आप को ढालने वाले। अच्छी जगह है तो अच्छे हो जाएंगे, बुरी जगह है बुरे हो जाएंगे। जो जैसा है उसको उस हिसाब से जवाब देके आगे बढ़ेंगे। ये मिथुन राशि वालों की दूसरी क्वालिटी है। कह सकते हैं कि वो एक कलाकार भी हो सकते हैं, एक विचारक भी हो सकते हैं, एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, और ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिसके कई रूप हैं। यानी आपके साथ दुख है तो दुखी भी हैं, खुशी है तो खुश भी हैं आपके साथ, आपको हंसा भी रहे हैं, आपकी गंभीरता में भी आपको अम्यूजमेंट दिए हुए हैं, अम्यूजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये कई रूप इनके हैं मिथुन राशि वालों के। तो ये हमेशा समाज में हर जगह इनकी पहुंच बनी रहती है। लोग इनको फोन करते हैं, लोग इनसे बात करना चाहते हैं, लोग इनसे जुड़े हैं तो बात करेंगे, दिन भर में 4 बार फोन करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे। ये सारी चीजें जो मिथुन राशि वालों के साथ होती है। तो कई रूप में ढलने वाले होते हैं मिथुन राशि वाले। तीसरी चीज है हर समय एक्टिव रह के नई चीजें सोचने वाले। यानी समाज को हर समय एक नई दिशा देते हैं। ये इतने ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। खुद से सवाल पूछने वाले होते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो गया तो क्यों हुआ। तो ऐसे व्यक्ति एक ही सवाल के कई जवाब ढूंढ सकते हैं। जो व्यक्ति ईगरनेस जिसके अंदर ज्यादा है कि सवाल आपके पास बहुत ज्यादा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, वो व्यक्ति कई सवाल ढूंढ सकता है, उसके कई जवाब दे सकता है।
रीजन यही है कि जहां पे लोग सोचना बंद करते हैं, मिथुन राशि वाले सोचना शुरू कर देते हैं और नई बातें सीखने के लिए न केवल दूसरों को प्रेरित करते हैं बल्कि खुद भी प्रेरित रहते हैं। यानी सेल्फ इंस्पायर्ड रहते हैं कि हमें नई चीजें सीख लेनी है, नई चीजें पा लेनी है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ करना है ताकि वो हमें पता रहे, लोग हमें बेवकूफ न बना सके। तो ये सोचने के लिए, पूछने के लिए ये प्रेरित करने वाले होते हैं। समाज को कह सकते हैं कि नई चीज सिखाने वाले होते हैं कि आप जो है हर परिस्थितियों में कैसे लोगों के साथ एक्ट करें, व्यवहार करें, कैसे सारी चीजों को समझें और सबकी जानकारी रखें। ये इनका तीसरा सबसे बड़ा गुण है। चौथा गुण इनका होता है लोगों को जोड़ने का गुण। यदि एक ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 लोगों में कोई मनमुटाव चल रहा है तो एक मिथुन राशि का आदमी जो है वो जाके उन सभी मनमुटाव को खत्म करके एक वातावरण को हल्का करके लाइट करके सबको फिर से जोड़ सकता है। ये है मिथुन राशि वालों की क्वालिटी। यानी आप देख सकते हैं कि एक कह सकते हैं लोगों में पैच कराने वाला, लोगों में कह सकते हैं कि एग्रीमेंट कराने वाला एक मिथुन राशि का शख्स हो सकता है। तो उनकी चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि समाज में हर व्यक्ति को जोड़ के चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति नाराज है, कोई व्यक्ति खुश है, कोई व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, कोई व्यक्ति उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो सबसे ये बात करेंगे, सबको मोल्ड करेंगे, सबको प्रेरित करेंगे, सबको एक जगह पे ले आएंगे, सबको एक मंच पे ले आएंगे। तो मिथुन राशि की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि पुल बना के चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। एक पुल बना लेते हैं कि सारे लोग उस पुल पे एक साथ आ जाएं, कहीं से कोई डिटैचमेंट न रहे, कहीं से कोई अलग न रहे। एक रास्ता निकालने में माहिर होते हैं कि सारे लोग जुड़े और एक रास्ते पे चलें, तो वो एक रास्ता निकालने में माहिर होते हैं। कनेक्शन जो है सभी का एक दूसरे से बनाए रखने में माहिर होते हैं ताकि सारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, मनमुटाव आपस में ना हो, दिल से दिल की बातें होती रहें और आपस में जो है संबंध जो है एक घने रूप से चलता रहे, एक अच्छे रूप से चलता रहे। तो ये मिथुन राशि वाले जो होते हैं लोगों को जोड़ने वाले, लोगों का एक पुल बनाने वाले होते हैं। ये चौथी सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी है। पांचवी जो इनकी क्वालिटी है रचनात्मकता। यानी हर व्यक्ति ड्राइंग बना सकता है, लेकिन मिथुन राशि वाले जो ड्राइंग बनाएंगे उसमें गहनता होगी, गंभीरता होगी, प्रोफाउंडनेस होगा, क्योंकि ये इनके अंदर रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है। उनकी सोच जो है बहुत ही गहराई तक जाती है, किसी आर्ट को बनाने, किसी सुंदरता को कह सकते हैं अप्रिसिएट करने, किसी कला में जो है पार्टिसिपेट करने, इन सारी चीजों में कह सकते हैं वो प्रोफाउंडनेस दिखाते हैं। ऊपर ऊपर नहीं देखते हैं चीजों को, वो गहराई से देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि नहीं वो ज्यादा जो है इस चीज के जानकार है, या कह सकते हैं कि उस आप जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर ये इस बारे में सोच सकते हैं। ये मिथुन राशि वाले सिद्ध करते हैं। यही रीजन है कि उनकी कहानी है, उनकी आइडिया है, उनके बात करने का तरीका है, ये समाज जो है वो आत्मसात करता है, समाज उसको ग्रहण करता है और समाज जो है उसको ग्रहण करके उसको फिर आगे बढ़ाता है। तो समाज को ये कलात्मकता कह सकते हैं, रचनात्मकता कह सकते हैं, सोचने का तरीका कह सकते हैं, किसी चीज के अंदर कितनी गंभीरता है या किसी कला के अंदर कितनी गंभीरता है, किसी चित्र के अंदर कितनी गंभीरता है, म्यूजिक के अंदर कितनी गंभीरता है, ये सारी चीजें ये सिखाते रहते हैं। तो मिथुन राशि वाले इसीलिए अपनी रचनात्मकता कह लें, कलात्मकता कह लें, इससे प्रेरित करते हैं समाज को। तो फाइनली देखा जाए तो मिथुन राशि वालों का जन्म शायद इसीलिए हुआ है कि जब सब चुप हो जाए तब कोई ऐसा हो जो दिल से बोले, कि सभी दिल से बोले और सभी का मुंह ठीक कर दे। तो मिथुन राशि वालों का जन्म इसीलिए हुआ है, जब सारा ग्रुप शांत हो जाए, सभी लोग कहीं ना कहीं पशुपेश में पड़े हों, मन में ग्लानि और द्वेष के साथ हो, वहां पर मिथुन राशि वाला बोलेगा, सबका मुंह ठीक करेगा, सभी को फिर से एक जोड़ के पुल बना देगा। तो ये चीजें जो हैं मिथुन राशि वालों के लिए, आप यदि मिथुन राशि के हैं तो सोचिए कि आप लोगों की गैदरिंग में हैं और गैदरिंग को जोड़े रखते हैं, लोगों को समाज में जो है अलग नहीं होने देते हैं। आपका ग्रुप है तो आप ग्रुप को जोड़े हुए हैं, ग्रुप में अम्यूजमेंट लगाए हुए हैं, अम्यूजमेंट फैलाए हुए हैं। आदमी 2 दिशाओं में भाग रहा है तो उसको एक दिशा में ले आने का प्रयास कर रहे हैं। आप मिथुन राशि के हैं यदि, तो ये सारी चीजें आपके अंदर बाई बर्थ हैं। तो इतनी चीजें थी मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वाले कह सकते हैं बहुत ही भावुक, क्योंकि बुद्ध होता है तो वक्ता अच्छे होते हैं, कंप्यूटेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, किसी चीज का आकलन वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन भावनात्मक भी होते हैं। तो थोड़ा भावनात्मक न होके यदि वो थोड़ा जो हो सकता है प्रैक्टिकल होकर कार्य करते रहे तो उनका भी दिल नहीं टूटेगा, समाज भी एक तरह से उनके साथ जुड़ के चलेगा। तो इतनी चीजें थी मिथुन राशि वालों के लिए। बाकी आपके अपने सवाल हैं तो नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, सारी चीजें विस्तार से समझा के बता दी जाएंगी। धन्यवाद।